हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसमें प्रश्न को देखने से पहले यह प्रतिशत शब्द होता क्या है इसको समझते हैं और इसके कुछ कंसेप्टों को देखते हैं। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज जो वर्ड देख रहे हैं वो दो वर्डों से मिलकर बना है। कौन कौन वर्ड से मिलकर बना है? एक पर जिसका हिंदी प्रति होता है और एक होता है सेंटेज जिसका हिंदी शत होता है। तो प्रति का मतलब एक हुआ और शत का मतलब 100 हुआ। यानी इसका कहने का मतलब होगा प्रत्येक 100 में से एक, जिसे हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। अर्थात इसको हम लोग 1% बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 1% का मतलब क्या होगा? यानी 1% का मतलब 1/100 हो गया, यानी प्रत्येक 100 में से एक भाग हो गया। वहीं 2% बोला जाता है, यानी प्रत्येक 100 में कितना? 2, जिसे हम लोग 2/100 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ कॉमन फैक्टर और परसेंटेज के बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, कुछ कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर एंड परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए कुछ कॉमन फैक्टर एंड परसेंटेज को हम लोग समझते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे स्क्रीन पे आपका 1%। 1% का मतलब कितना होता है? 1/100 होता है। ठीक है, वहीं बोला जाए कि एक बराबर क्या होगा? एक बराबर क्या होगा? तो हम लोग देखिए 1% को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। यानी आपका एक बराबर जो हो गया किसके बराबर हो गया? 100% के बराबर हो गया। ठीक है, वहीं आपको बोला जाए कि 1/2 बराबर किसके परसेंट कितना परसेंट के बराबर होगा? 1/2 तो 50% के बराबर होगा। कैसे? तो यहाँ समझ लीजिए, यहाँ एक तो हो गया आपका 100%। अब बोला है 1/2 जो है किसके बराबर होगा? तो 50% के बराबर होगा। तो इसको हम बेसिक बता देते हैं कैसे 50% आएगा। तो 1/2 है, इसको परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। अब 1 को 100 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अब इस 100 से 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का मतलब कितना हुआ? 50% हुआ। तो किसी भी भिन्न का बोले परसेंटेज निकालने के लिए तो इसको इस तरीक़ा से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 1/2 का मतलब समझ लिए। अब 1/3 का मतलब कितना परसेंट होता है? तो 1/3 का मतलब आपका 33.1/3% होता है। ठीक है, जिससे हम लोग 33.33% हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। वहीं 1/4 दिया रहे तो 1/4 का हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे तो 1/4 का कितना परसेंट हो जाएगा? तो 1/4 बराबर 25% होगा। निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे फिर 1/4 हो गया। अब 1/5 के बारे में जानेंगे तो 1/5 बराबर कितना परसेंट होगा? तो 1/5 बराबर 20% होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1/5 हो गया। अब 1/6 के बारे में हम लोग देखेंगे तो 1/6 बराबर कितना परसेंट होता है? तो 1/6 बराबर आपका 16.2/3% होता है। ठीक है, जिससे हम लोग 16.2/3% को हम लोग 16.66% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जितना भी आप देख रहे हैं इस सब को हम लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे। ठीक है, 1/3 कोई बोलेगा 1/3 तो 1/3 का मतलब कितना परसेंट होता है? 33.33% होता है। या कोई बोल दे कि किसी संख्या का 33.33% कितना होगा तो उस संख्या में क्या करेंगे? 1/3 से गुना कर देंगे। तो ये याद रहेगा तब ना हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। 1/6 हो गया। अब 1/7 का बराबर 1/7 का क्या मतलब होता है? तो 1/7 बराबर कितना परसेंट? तो आपका होगा 14.2/7% होगा। ठीक है, वहीं इसको पॉइंट में हम लोग ले चलेंगे तो 14.28% हो जाएगा। तो किसी संख्या का 14.28% निकालना हो तो उस संख्या में क्या करेंगे? 1/7 से गुना कर देंगे। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 1/7 हो गया। अब 1/8 निकालेंगे तो 1/8 का मतलब कितना परसेंट होता है, तो 1/8 का मतलब होता है 12.1/2% होता है। तो 12.1/2% का मतलब कितना हुआ, 12.5% हो गया। ठीक है, तो किसी संख्या का 12.5% निकालना हो तो क्या करेंगे, उस संख्या में 1/8 से गुना कर देंगे। चलिए अब 1/8 हो गया। अब 1/9 के बारे में जानते हैं। तो 1/9 जो है कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 1/9 जो है आपका 11.1/9% के बराबर होगा, जिससे हम लोग पॉइंट में 11.11% लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब 1/10 को देखते हैं। तो 1/10 बराबर कितना प्रतिशत होगा, तो 1/10 बराबर आपका 10% होगा। ठीक है, यह हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग 1/11 को देखते हैं। तो 1/11 का मतलब आपका हो जाएगा 9.1/11 हो जाएगा। 9.1/11%, जिससे हम लोग पॉइंट में ले चलेंगे तो वह 9.09% हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 1/12 को देखते हैं। तो 1/12 का मतलब हो गया 8.1/3% हो गया, जिससे हम लोग पॉइंट में चलेंगे तो पॉइंट में हो जाएगा 8.33% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग 1/12 देख लिए। अब 1/13 बराबर कितना परसेंट होगा, तो 1/13 बराबर आपका हो जाएगा 7.9/13% होगा, जिससे हम लोग पॉइंट में चलेंगे, दशमलव में ले चलेंगे तो 7.69% होगा। ठीक है, तो पूछ देगा किसी संख्या का 7.69% कितना होगा, तो उस संख्या में क्या करेंगे, 1/13 से गुना कर देंगे। ठीक है, जिससे मैं बोल देगा कि 260 का 7.69% बराबर कितना होगा, बराबर वाट। तो हम लोग को 7.69% का मतलब जानकारी रहेगा तब ना हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे। तो हमको याद है कि 7.69% का मतलब कितना होता है, 1/13 होता है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 260 का मतलब गुना। अब इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 1/13 लिख देंगे। अब 1/13 से क्या करेंगे, 260 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे वो समझ लिए। चलिए 1/13 हो गया। अब हम लोग 1/14 को देखते हैं। चलिए 1/14 बराबर कितना परसेंट होगा, तो 1/14 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7.1/7% होगा, जिससे हम लोग पॉइंट में 7.14 यानी 1428% बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताइए अब इतना परसेंटेज दिया रहेगा निकालने के लिए, तो हमको जानकारी इतना रहेगा तब ना हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 1/15 देखते हैं। 1/15 बराबर कितना परसेंट होता है, तो 1/15 बराबर आपका हो जाएगा 6.2/3% हो गया। ठीक है, जिससे पॉइंट में हम लोग 6.66% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए और कुछ कंसेप्ट को पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब 1/15 हम लोग देख लिए, तो चलिए 1/16 के बारे में देखते हैं। 1/16 बराबर कितना परसेंट होगा, तो 1/16 को परसेंटेज में निकालेंगे तो 6.1/4% हो जाएगा, जिससे हम लोग पॉइंट में 6.25% हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब 1/17 को देखते हैं। 1/17 बराबर जो हो जाएगा, आपको परसेंटेज में तोड़ेंगे तो 15/17% हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम लोग पॉइंट में 5.88% हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 1/18 को देखते हैं। 1/18 को हम लोग परसेंटेज में तोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा 5.5/9% हो जाएगा, जिससे हम लोग पॉइंट में ले चलेंगे तो 5.55% होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग 1/18 देख लिए। चलिए अब 1/19 को देखते हैं। 1/19 को हम लोग परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5/19% होगा, जिससे हम लोग पॉइंट में ले चलेंगे तो पॉइंट में आपका हो जाएगा 5.26% हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब 1/20 को देखते हैं। अब 1/20 को परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब वहीं अब 1/20 हो गया। अब 1/21 को परसेंटेज में तोड़ेंगे तो 1/21 को हम लोग परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.16/21 % हो जाएगा, जिससे हम लोग पॉइंट में ले जाएंगे तो पॉइंट में आपका हो जाएगा 4.74% होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ और देख लेते हैं। और इसी में हम लोग 100 कहाँ तक देख लिए, 1/21 तक को देख लिए। चलिए अब 1/22 को देखते हैं। तो 1/22 बराबर कितना परसेंटेज होता है, तो 4.611% आपका होगा। ठीक है, 1/25 को हम लोग परसेंटेज में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.6/21% होगा, जिसे हम लोग पॉइंट में ले जाएंगे तो 4.5454% होगा। ठीक है, चलिए अब 1/23 को देखते हैं। 1/23 को हम लोग परसेंटेज में तोड़ेंगे तो 1/23 जो है ये आपका हो जाएगा 4.8/23 हो जाएगा, 4.8/23% होगा, जिससे हम लोग पॉइंट में तोड़ेंगे तो यह पॉइंट में आपका 4.34% होगा। ठीक है, तो चलिए 1/24 को देखते हैं। तो 1/24 को हम लोग परसेंटेज में तोड़ेंगे ना तो यह आपको 4.1/6% हो जाएगा, जो आपको 4.16% लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए एक और देख लेते हैं। 1/25, अब 1/25 को बोला जाए परसेंटेज में तोड़ने के लिए तो कितना प्रतिशत होगा, 4% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं इस सब को क्या करेंगे, हम लोग रट जाएंगे, यानी याद कर लेंगे। कोई भी बोलेगा, किसी भी संख्या का बोलेगा 4.5454% निकालो, तो उस संख्या में क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/22 से गुना कर देंगे। ठीक है, या कोई बोल दे किसी संख्या का 4.74% निकालो, तो उस संख्या में क्या करेंगे, 1/21 से गुना कर देंगे। या किसी भी संख्या का 6.25% बोले या 5.88% बोले या 5.55% बोले निकालने के लिए, तो संख्या में क्या करेंगे, 1/16 या 1/17 या 1/18 से गुना कर देंगे, मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आना चाहिए। ये जो डाटा देख रहे हैं ये सब क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए। ये सब आएगा तब मेरा कैलकुलेशन क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सब को आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार सबको अच्छे से इसको नोट करके इसको सही से याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि 25% का 25% कितना होगा। तो 25% का मतलब बटा में 100 हो जाएगा। तो 25/100 गुना फिर 25% दिया हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, 25/100 कर देंगे। अब इसको काट छाट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बटा में 100 है फिर 100 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या में गुना करके जितना जीरो होगा नीचे में उतना से पहले हम पॉइंट दे देंगे। तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 होगा। अब 625 को अब देखिए 100 और 100 से गुना करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। और 10,000 में देखिए जीरो कै गो है, 4 जीरो है, तो हम 4 अंक के पहले पॉइंट दे देंगे। तो 1 2 3 एक अपना से जीरो दे देंगे, तो 4 गो संख्या हो गया। तो बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0625 आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट से पहले हम जीरो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2 नंबर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोल क्या रहा है, 300 का 25% का 20% क्या होगा। तो 300 का मतलब गुना होता है, 25% का मतलब 25/100 का 20% का मतलब 20/100 होता है। या आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर सकते हैं। 25% का मतलब 1/4 होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। यहाँ डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको काट छाट करते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा। 20 से 100 5 बार में कटेगा और 5 से 25 5 बार में कट गया, यानी 3 और 5 बच गया। तो 3 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 15 हो गया, जो आपके ऑप्शन देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसमें निकालना है वाट का 11.1/2% बराबर 46। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तो चलिए देखते हैं
आपका वाट की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, का मतलब गुना। अब 11.1/2% जो दिया, चलिए तो इसका अर्थ होता है 11.1/2% का मतलब होता है 11×2=22, 23, यानी 23/2 है, परसेंटेज है तो नीचे में 100 से गुना कर देंगे। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो 23 से 46 दो बार में कटेगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200, अब ये 200 से क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 400 हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ बोल क्या रहा है कि 30 किलोग्राम का 10%, यानी 30 का 10% का मतलब 10/100 बराबर वाट किलोग्राम का 40%, वाट की जगह एक्स ले लेंगे, का मतलब गुना उसका 40%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 40, 100 से 100 मेरा कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ 4x, एक्स को 4 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर में अब 30 को अब 30 ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 तो रहेगा ही, बटा में 4 आ जाएगा, यानी 30/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 4 7 28 या 4 5 20, यानी 7.5 आएगा, जो आपके ऑप्शन में देखिए इनमें नहीं दिया हुआ, यानी 4 नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 2350 का 36%, 1100 प्लस है 1120 का 45% बराबर 300 का वाट परसेंट। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन लिख लेते हैं, 2350 का मतलब गुना 36%, यानी 36/100 प्लस 1120 का 45%, तो 1120 गुना 45% का मतलब कितना होता है, 45/100 बराबर 3000 का वाट परसेंट, यानी एक्स परसेंट, यानी x/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये 5 से 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 47 बार में, ये 2 से 36 18 बार में कट गया। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, और 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 दूना 10। अब ये 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, 2 5 10, 2 6 12, 56/9 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखिए क्या क्या मेरा बच रहा है। देखिए अब 17 को क्या करेंगे, 18 से गुना कर देंगे। अब सॉरी 47 को 18 से गुना करेंगे, 47 गुने 18 प्लस 56 को 9 से गुना करेंगे तो 56 गुने 9, अब बराबर में इधर बच जाएगा 30 गुना x, ये x बच जाएगा आपका, तो गुना x कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और इजी आसान कर लेंगे। आसान करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। अब यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, तो इसमें से देखिए 9 दूना 18, तो यहाँ भी 9 बचेगा, यहाँ 9 गुने 2 बचेगा, तो 9 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 47 गुना 2 बच जाएगा, प्लस यह 56 गुने 1 बच जाएगा। ठीक है, बराबर में 30 गुने 1 से रहेगा। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 से ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 47 को देखिए, अब 47 को 2 से गुना करेंगे तो 47 दूना 94 हो जाएगा, प्लस ये 56 को 1 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो काट के 3 लाए हैं तो 3 तो यहाँ रहेगा ही, बराबर में ये 10x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको चलिए आगे और ले चलते हैं, तो 3 का 3 रहने देंगे, गुना अब 94 को 56 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 बराबर कितना ना, 10x, ये वाला 10x, ये 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3 को 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45, यानी x का मान कितना आ गया, 45 आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 45 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में आपके 3 नंबर में 45 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें बोल क्या रहा है, रूट देखिए यहाँ पे वर्गमूल दिया हुआ है, तो वाट की जगह x ले लेंगे, वाट की जगह x ले लेंगे, प्लस बोल रहा है क्या, 280 का 55%, का मतलब गुना 55% निकालना है, यानी 55/100 बराबर
कितना 272 का 5/8, तो 272 गुने 5/8 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8 से कट जाएगा, 8 से यह 8×3 = 24, 8×4 = 32, 24 34 बार में कट जाएगा। और 34 को यह 5 से गुना करेंगे तो आपका 5×4 = 20 हासिल 2, 5×3 = 15, 2 17, 170 आ गया। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 11 बार में, 5×2 = 10, 2 से काटेंगे तो 14 बार में कट गया। अब 14 को 11 से गुना करेंगे तो 4, 4 1 5 और 1, 154 आ जाएगा। तो ये √x तो रहेगा ही, √x बराबर ये 170 में से ये देखिए ये प्लस 154 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 154 घटा देंगे। अब क्या होगा मेरा देखिए, तो ये √x तो रहने देंगे ही, बराबर में 170 में से यह 54 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ देखिए, अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करने पे, दोनों साइड वर्ग करने पर, यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो यहाँ देखिए वर्ग करने पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए दोनों साइड वर्ग करेंगे तो ये मेरा x बच जाएगा, वर्ग करेंगे तो ये होगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। तो आपका x का मान कितना आ गया 256 हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 256 दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन में देखिए हाँ 3 नंबर में 256 आपका दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि 2420 का 14%, तो 2420 का 14% यानी 14/100 प्लस कितना दिया है 111.2, 111.2 बराबर 100 का व्हाट, तो 100 का x, यही x का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल। अब 242 को 14 से गुना करेंगे तो देखिए इसको गुना करने पे क्या आता है, 14 दूना 28 के 8 हासिल 2, 14 चौका 56 और 56 और 2 58 के 8 हासिल 5 और 14 दूना 28, 28 अब 5 कितना होता है 33 होता है, यानी 388। अब इसको 10 से भाग करेंगे यानी एक जीरो है तो एक अंक पहले पॉइंट दे देंगे, प्लस ये कितना है 111.2 बराबर 100 × x लिखेंगे। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10.8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, फिर यहाँ 3 1 4 1 हासिल वाला 1 5 हो जाएगा, और 3 और 1 4, यानी 450 बराबर ये कितना है 100 गुना x हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे देखिए 0 से 0 मेरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए आंसर पॉइंट में दिया है कि बट्टा में दिया है, देखिए आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न में दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 2 बार में कट जाएगा, आई 5 से 9 बार में कट जाएगा, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर आपका ये 9 आ गया। तो x बराबर का कितना हो जाएगा, x बराबर 9/2 हो गया। और 9/2 को हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4.1/2 आपका x का मान आ गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए है 4.1/2। तो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें बोल क्या रहा है कि 3% कितने प्रतिशत है 5% का, तो 3% देखिए का पहले जो होगा वो नीचे में लिखा जाता है। जैसे 3% बोल रहा है तो 3% बटा में का पहले 5% है तो नीचे आ जाएगा, तो 3% बटा 5% कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिशत तक कैंसिल हो जाएगा, 5 से 100 20 बार में कट गया। अब 20 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60% आपका आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें क्या बोल रहा है कि a का 8%, a का यहाँ देखिए a का मतलब गुना 8% बराबर b का 4%, b का 4%। ठीक है, अब हमको निकालना है a का 20%, तो a का वैल्यू निकालेंगे पहले यहाँ से। तो यहाँ से a का वैल्यू देखिए परसेंटेज, तो परसेंटेज मेरा कैंसिल हो गया, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ का a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर अब b को 1 से गुना करेंगे तो b हो जाएगा, आई 2 जो है बाटा में आके लिखा जाएगा,
ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर b/2। लेकिन आपको प्रश्न में बोल क्या रहा है, हमको ए का 20% निकालना है। ए का 20%, तो यहाँ देखिए, यहाँ ए का 20% निकालेंगे, यानी इसमें 20 से गुना कर रहे हैं, 20% से गुना कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे, 20% से गुना करेंगे। तो b/2 गुना 20%, तो 2 से काट देंगे तो 20 का बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, यानी 10%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, हमको यही ना निकालना था, ए का 20%। तो ए का 20% कितना आ गया, तो देखिए कितना आ रहा है, यहाँ देखिए b गुने 10%, यानी b का 10%। तो चलिए देखते हैं b का 10% ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। तो ऑप्शन में देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है b का 10%, जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। इसमें क्या बोल रहा है, x का 40% का 40% 40 हो, यानी x का 40% का 40% कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो हमको x का मान निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2 जीरो से मेरा ये 100 कैंसिल हो गया, ये 4 से 40 10 बार में कटेगा, और ये 4 से 100 25 बार में कटेगा। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या बच जाएगा, इस 25 को 10 से गुना करेंगे तो 250 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 250 आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन में देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, यदि x का 9% y का 30% है, x का मतलब गुना 9% जो है y का 30% है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको आगे प्रश्न में बोल रहा है क्या, y बराबर x का p%, तो p का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत से कैंसिल कर देंगे, और 9 30 है, इसको भी काट के छोटा कर सकते हैं, वैसे रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ x का मान निकाल देंगे और y का मान निकाल देंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x का बराबर इधर वाला संख्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर का इस साइड y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपका प्रश्न में बोल रहा है y बराबर x का, तो y कितना है, 9 बराबर x का p%, तो x कितना दिया है, यहाँ देखिए 30, तो 30 का p%, यानी p बटा परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो बटा में 100, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और p बराबर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए, तो p बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो ये 10 आके इसमें 3 से गुना हो जाएगा, तो p बराबर आपका 30 हो गया। ठीक है, p बराबर आपका क्या हो गया, 30 हो गया, जो आपका 30 आंसर है, जो आपके ऑप्शन में देखिए 30 आपका कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपके ऑप्शन में 30 नहीं दिया हुआ है, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वहीं मान लेते यहाँ 90 रहता तो आपका आंसर कितना होता, 300 हो जाता। जो यहाँ पे 90 नहीं दिया है, 9% दिया है, तो इसके अनुसार चलेंगे तो आपका आंसर कितना होगा, तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि a और x%, देखिए और की जगह का है, कहने का अर्थ होगा a का यानी गुना x% जो है b के y% के बराबर है, यानी बराबर b के यानी गुना कितना y% है। अब हमको b का z% निकालना है, तो b का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ से हमको b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए परसेंटेज तो कैंसिल कर देंगे, और b बराबर क्या हो जाएगा, तो a गुने x तो रहेगा ही, a गुने x रहेगा ही, या बटा में ही y आ जाएगा। ठीक है, अब आपका प्रश्न में निकालना क्या है, तो देखिए b का z%, तो b में z% से गुना कर देंगे, और b में अब z% से गुना कर देंगे z% से, तो इसमें भी क्या करेंगे, z% से गुना कर देंगे, तो a गुने x बटा में y गुना z%, तो अब z%, तो ऑप्शन में देखिए आपका a x z कहाँ दिया हुआ है, तो देखिए a x z इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें भी a x z नहीं दिया हुआ है, a x z यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन नीचे में हमारा कितना है, y आया हुआ है, तो यहाँ पे y नहीं दिया हुआ है, तो इसको सुधार लेंगे। ठीक है, इसको z की जगह क्या करेंगे, y लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे।